हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 6 से 10 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम रुकिया को देखते हैं, जो कि एक लाइटर पकड़ी होती है और कह रही होती है कि ये की का फॉर्म जो है खराब होता हुआ जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा जल्दी जल्द। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता इचिको जो होता है वो रुकिया के लिए यहाँ पर खाना लाया होता है, लेकिन यहाँ पर रुकिया नहीं होती है। उसके घर वाले कह रहे होते हैं कि आजकल इसको क्या हो गया, ये घर से बाहर ही नहीं जाता। तो उसके बाप को टेंशन हो रही होती है, कहीं ये कुछ और तो नहीं है, मतलब लड़का। तो उसने वो उसमें बजा देता है वो आके। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कोई एक अलग सी शॉप होती है जिसका नाम होता है उराका शॉप। यहाँ पर दो बच्चे जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, और एक जो लड़का होता है वो लड़की के ऊपर काफी चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तेरा सीनियर हूँ। तो कहते हैं मैं तेरे से बड़ी हूँ, तो कहता है मैं सीनियर हूँ। उसको परेशान कर रहा होता है, तभी यहाँ पर रूकी आ जाती है और कहते हैं कि तू अभी भी नहीं माना, जिंता कब बड़ा होगा तू। और उरू यहाँ पर उराका कहाँ है? तो कहते हैं कि मालिक साहब तो अंदर है। हम देखते हैं रू के अंदर की तरफ जाती है, तो वहां पर एक और बंदा आ जाता है और कह रहा होता है कि अरे वो सो रहे हैं, मैं जगा कर। तब तक हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा जग के आ जाता है और कहता है कि मैं जग गया, जल्दी जल्दी बता क्या काम है तेरा। तो रुके जो होती है वो उससे बात करना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। तो कहती तेरा आइटम आ चुका है तो टेंशन मत ले। तो कहते अच्छा। तभी हम देखते उरारा का जो होता है उरू को बोलता है कि जा लेके आ, वहाँ पर न्यू आइटम होगा। और न्यू आइटम एक बॉक्स लिखा होता है, वहाँ पर वो लेके आती है और यहाँ पर जब रुके उसको चेक करती है तो वो कहते हैं कि ठीक है बढ़िया है। तभी इधर से उरारा का कहता है कि तुझे पता है ना ये क्या है। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रुकिया जो होती है वो इचिगो के पास आती है और उससे बात करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है। तो फिर उसके पेट में मार के उसको खचीट के लेकर चले जाते हैं और कहती है चल मेरे साथ। बाहर लेकर आती है तो हम लोगों को देखने मिलता है रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि ये रख ले तू, ये तेरे काम आएगा। तो वो कहता है ये है क्या चीज़ के लिए, और इतनी अजीब सी चीज़ क्या है? तो कहती कि मैं भी बनी की मंगवा रही थी, ये नहीं। तो कहता अब ऐसा है क्या चीज़ ये? तो वो बताते हैं सब्स्टिट्यूट सोल तेरी बॉडी चलाने के लिए। तो वो कहते हैं अच्छा। तो भी वो पिन दबाता और हम देखते वो उसको खाता, जैसे ही वो खाता तो उसकी बॉडी के अंदर से सोल निकल जाती है, जो रुकिया अपने हाथ में ग्लव्स पहन के करती है। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है उसकी बॉडी के अंदर सोल अभी भी होती है, और वो एक सोल होती है सब्स्टिट्यूट वाली। यहाँ पे इचिको कहता है ये तो कमाल की चीज़ है, लेकिन मेरे को वापस तो नॉर्मल कर। तभी उसके पास मैसेज आ जाता है कि एक होलो आसपास में घूम रहा है। तो वो कहता है ठीक है जा। और हम देखते हैं कि ये वाला इचिको काफी नाइस है। लेकिन जैसे ये लोग जाते हैं तभी हम उसके हाव भाव बदल देते हैं। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उरू जो होती है वो कह रही होती है कि ये कैसे हो गया, और हम लोगों को नहीं मिलता उसने न्यू आइटम डिफेक्टिव पीस में से उसको दे दिया होता है। इधर से उरारा का कहता होता है कि जल्दी जल्द हमें लेकर आना होगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो वो कहते हैं ठीक है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है इचिको जो होता है वो यहाँ पर एक लात मारता है एक लोहे के बैरियर को और उसको मोड़ देता है। वो कहते हैं कि इस लड़की की बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो भी जो यहाँ पर कैंटो मास्टर होते हैं वो कह रहे होते कि भाई लड़के तेरा नाम तो इचिको है ना 9th क्लास का, तो यहाँ क्या कर रहा है? तो वो उसको सजा देने के लिए आता है और हम देखते इचिको उसके ऊपर से जंप मार के बहुत दूर निकल जाता है और उसको काफी मजा आ रहा होता है। तभी इधर से हम देखते में जो होती है वो कह रही होती है कि ओए तू कैसी लाई है खाना तासुमा की? तो तासुमा कहते हैं कि मैं तो मड़िया लेकर आई हूँ। तभी वो कहते हैं कि अच्छा। और हम देखते वो अजीब अजीब सी बातें करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो कह रही होती है कि अरे हूँ मैं, तू तो काफी अच्छा खाती है, तेरे ऊपर ब्रेड लगी हो तो कितनी अच्छी लग रही है। तो अच्छा। तभी हम देखते इचिको नीचे से कूद के ऊपर आ जाता है और वो पता नहीं कितनी ऊंची मंजिलों पर कूदा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते इचिको जो होता है वो फाइट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ अजीब सी महक आ रही है। इधर से सीन बदलता हम लोग दिखते सारे लोग कह रहे होते हैं ऊपर तो कैसे कूद के आ गया? कहते कैसे क्या सीधा कूद के आ गया मैं। लेकिन हम देखते हैं ये जो इचिको होता है इसके अंदर जो सोल है वो यहाँ पर लड़कियों को देख के काफी शॉक हो जाता है और उरिहिमे को देख के तो कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है। तो उसके पास जाता है, उसका हाथ लेता है, उसको चूमता है। यहाँ पर तासुमा की जो होती है उसको खिचड़ी के पीछे लाती है, तो वो कहती है तू भी काफी खूबसूरत है। इधर से इचिको कह रहा होता है रुकिया से वहां पर कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी। तो कहते कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं ब्रांच ब्रांच बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो वो कहते हैं हाँ सच में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तासुमा की जो होती है वो ब्रांच उठा उठा के मार रही होती है और यहाँ पर इचिको जो होता है सब लोगों को कमेंट्स दे रहा होता है। तभी यहाँ पर रुकिया आ जाती है और हम देखते हैं रुकिया कहते हैं रुक। तभी वो भागता है, तभी सामने उसके इचिको आ जाता है और इचिको और इसके बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो इचिको है दूसरा वाला ये काफी ज्यादा ताकतवर है और हमारा सोल जो इचिको होता है वो काफी कमजोर पड़ रहा होता है इसके सामने। सब लोग कह रहे थे कि ये ब्रांचेस कैसे उड़ रहे हैं, और उन्हीं में को कुछ एहसास हो रहा होता है लेकिन उसे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा होता। तभी यहाँ से हम देखते हैं ये वाला जो इचिको होता है वो कूद के यहाँ से भाग जाता है। रुकिया भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। इधर से तासुमा की कह रही होती है कि अब आएगा तो जान से मार दूंगी इसको। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो एक कबाड़ खाने वाली जगह में आ जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे इचिको कह रहा होता है कि मेरी सारी इज्जत मिला दी मट्टी में, मैंने इतनी मुश्किल से बनाई थी। तो वो कहती है अच्छा तुझे करने में मजा आता है लेकिन तू जानबूझ के करता है ये सब, हाँ समझ गया मैं। तो वो कह रहा होता है अच्छा मुझे ये बताइए क्या चीज़ है। तो ये बताते हैं कि हम लोगों ने सोल सोसाइटी के अंदर इन लोगों को सब्स्टिट्यूट बनाया हुआ था जिस तरीके से सोल का इस्तेमाल कर सके अच्छी बॉडी के लिए और उनको फाइटर बनाने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हम लोगों ने बनाया। तो वो कहता है अच्छा अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो फिर वो कह रही होती है कि इसके बाद फिर क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि कुछ में डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे, इसी वजह से हम लोगों ने सब लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। तो इचिको कहता है इसको कैसे खत्म करेंगे हम? तो कहते हैं जान से मारना होगा। तो इचिको कहता है ये तो गलत बात है। इधर से फिर हम देखते हैं इचिको जो होता है भाग के निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दूसरा वाला इचिको तो मजे ले रहा होता है, इधर उधर से भाग रहा कूद रहा होता है और वो जिंदगी के मजे ले रहा होता है।
तभी वो कुछ एक स्कूल के बच्चों के पास आ जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं वो बच्चे जो गेम्स खेल रहे होते हैं और तभी उसका एक कैरेक्टर मरने वाला होता है। तो कहता है कि मैंने तो उसे बनाया, तो मरने में क्या जाता है। मगर ये इचिको जैसी इस चीज़ को सुनता है तो उसको एहसास होता है अपने बारे में लेके, वो सीधा टूट पड़ता है इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा रियल इचिको आ जाता है और यहीं पे इसे रोक देता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उरू जो होती है वो शर्मिंदा मांग रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। लेकिन उराला क्या कहता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है, अब हम लोग उसे संभाल लेंगे, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, चलो सब निकल जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों इचिको एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, लात घूसा बाजना स्टार्ट हो चुका और हम देखते हैं कि जो ये मोल सोल है ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इचिको कह रहा होता कि अरे ये क्या हुआ, ये भाग गया फिर से। तभी हम देखते हैं कि उन बच्चों के टीचर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो कह रहे होते कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो बताते हैं कि एक सीनियर स्कूल का बच्चा हम पे हमला कर रहा था। तो कहता है अच्छा गेम खेल रहे हो तुम लोग, चलो बाहर आओ। तभी हम देखते हैं ये वाला जो मोल होता है ये भागता हुआ चला जाता है और वो कह रहा होता है कि उन बच्चों ने क्या बोला था, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो बच्चे खतरे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं उनके ऊपर एक होलो आ चुका होता है। इधर से हम देखते हैं कि इचिको और रुकिया जो होता है वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे होते क्योंकि उसका फोन खराब हो चुका होता है। तभी उन बच्चों के ऊपर हमला हो जाता है होलो का। लेकिन यहाँ पर इचिको आ जाता है मोल सोल और आते ही हमला करना स्टार्ट कर देता है होलो के ऊपर। इन बच्चों को तो नहीं दिख रहा होता लेकिन ये देख रहा होता है, तभी उसको देखने को मिलता है कि इचिको को चोट पड़ी है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं इचिको और रुकिया को भी ये दिख जाता है कि मोल सोल इचिको जो है वो फाइट कर रहा है होलो से। तो यहाँ पर ये लोग भी तेजी से बढ़ के जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिको की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन तभी सोल रिपर इचिको जो यहाँ पर आ जाता है और उसकी मदद करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं इस होलो की गर्दन बर्दन काट रहा होता है, मुंह पर घूस लात गुजर बजा रहा होता है। हम देखते हैं दोनों मिलकर उसके मुंह पर अटैक करते हैं और एक तो काट देता है, दूसरा लात मार देता है। जैसे ही वो होलो गिर रहा होता है तभी इचिको उसके ऊपर उछल जाता है मोल वाला और लात मारता है और नीचे गिरने वाला होता है। तभी दूसरा वाला सोल रिपर वाला पकड़ लेता है और कहता है मरवाएगा कि मुझे। तभी हम देखते हैं नीचे वही बच्चे अपने टीचर को बता रहे होते हैं कि वो बच्चा आ गया था और लड़ने दोबारा पता नहीं किससे लड़ रहा था। तो यहाँ पर इचिको को थोड़ा बहुत समझ में आता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा तूने ये सब क्यों किया। तो बोलता था कि जब हम लोगों को बनाया गया तो हम लोगों को मदद करने के लिए बनाया गया, लेकिन कुछ सोल्स की वजह से हम सब लोगों को खत्म करने के लिए कह दिया गया। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था, इस वजह से मैं इन लोगों को बचाने के लिए आया, बेशक मुझे इन बच्चों से नफरत ही क्यों नहीं थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उरारा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा। हम देखते हैं कि वो उसके माथे में मार के और वो बॉल निकाल देता है और यहाँ पर इचिको की बॉडी बेजान होकर गिर जाती है। यहाँ पर वो लेके जा रहा होता है उरारा का, तो इचिको को कौन सा पता है कि ये कौन है। तभी इचिको उससे छीनने लगता है तो यहाँ पर रुकी आ जाती है। तो वो कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, हम लोगों ने तुझे डिफेक्ट पेज दे दिया। तो रुकी यहाँ पर कहते हैं कि मुझे जरूरत है इसकी, वापस दे। और वो वापस ले लेता और कहता है फंड मेरे को वापस नहीं चाहिए, ठीक है। तो इचिको वापस इस गोली को रख लेता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे कंधे की ऐसी तैसी कर दी, पता नहीं कब तक रिकवर होगा कब तक नहीं, और ये मोलसोल बोल क्यों नहीं रहा। तो कहता है कि मोलसोल जब तक नहीं बोलते जब तक कि उनके पोडी ना मिल जाए। तभी वहाँ पर एक टेडी पड़ा होता है जो कि लाइन जैसा दिखाई दे रहा होता है। तो रुके जो होते वो कह रही होती कि मुझे नहीं पता कि ये सही में काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इचिको कहता है वैसा करना क्या है। तो कहता है मुंह में दे दे उसके, और उसके मुंह में दे देता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जिंदा हो जाता है। यहाँ पर वो फाइट करने के लिए तैयार था तो इचिको उसे उठा उठा के मारता है। फिर अगले दिन हो जाता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिको सो रहा होता है तो वो ऊपर आकर उसको बैठ जाता है, उसको जगाने की कोशिश करता है। कहता है कि चल स्कूल चल रहे, मैं भी तेरे साथ स्कूल जाऊंगा। तब तक रुकी अभी बाहर निकले आते उसके ऊपर रख देती और वो कहता है कि सीन तो काफी अच्छा है, अब भाई बहुत मारती है उसे। इधर से तभी उसकी बहन आ जाती है और कह रही होती है कि तेरे दोस्त आए हैं बुलाने के लिए तुझे। तो कहते कि अच्छा ठीक है, मैं लेट हो गया क्या, और देखने मिलता टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो तुम 5 मिनट भी इंतजार करो, मैं 20 मिनट में चल के आया। तो कहते हैं अच्छा। हम देखते हैं कि इचिको तैयार हो रहा, तभी उसे डेट दिखते 16 जून थर्सडे। तो यहाँ पर हम देखते हैं रुकिया जो होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी आ। तो कहते हैं ठीक है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उरेहिमे तासुमा के ये सब बात कर रहे होते हैं, इनको होमवर्क मिला होता है कि कुछ अजब सा फ्यूचरिक अपना मॉडल बनाओ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बनाया जाता है और तासुमाकी ने तो अपना आपको चैंपियन बनाया होता क्योंकि कराटे के चैंपियन है, तो ये इस वजह से। यहाँ पर हम देखते हैं उरेहिमे ने तो अपना आपको ड्रैगन बनाया होता, बड़ी अजीब सा। तभी हमें एक और लड़का यहाँ देखने के लिए मिलता है, इचिको से यहाँ पर तभी आता है। तो यहाँ पर उरेहिमे से बात करते तो कहते हैं हाँ ठीक हो। और हम लोग सब लोग कहते हैं कि इचिको इतने अच्छे तरीके से बात क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर तासुमाकी कहती है कि वो अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा और कल इचिको स्कूल भी नहीं आएगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रात के टाइम पे बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को स्टाफ पता नहीं जनरल पता नहीं क्या क्या बना रखा होता है और कह रहे होते हैं कि कल अपन लोग वहाँ चलेंगे, ठीक है ना, समझ गए तुम लोग। तो कहते हैं ठीक है। इधर तो हम लोग देखते हैं कि इचिको जो होता है वो सोने के लिए जा रहा होता है और रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कल तो स्कूल नहीं जाएगा। तो कहते कि हाँ। तो वो कहता है कि साथ में कि मुझे सोल रिपर वाले काम से भी थोड़ा सा आराम चाहिए। तो कहते क्या, ये क्या मतलब हुआ। सीन बदलता हम ओरिहिमे को देखते जो कि कह रही होते हैं कि आज तात्सुमाकी ने ये क्यों कहा कि इचिको कल स्कूल नहीं आएगा और आज वो हंस नहीं रहा सही तरीके से। इधर से फिर हम लोगों को देखने को मिलता है इचिको सो रहा होता है, तभी उसे एक बच्चा देखने मिलता है जो कि इचिको ही होता है और उसकी माँ उसकी चिल्ला रही होती है और इचिको को सपने आ रहे होते हैं क्योंकि इचिको जो होता है वो एक बच्चे को बचाने के चक्कर में समुद्र में कूद जाता है और उसकी माँ बचाने के लिए उसको कूद जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ खत्म हो जाती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे लट्टू चला रहे होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा बंदा होता है लट्टू चला रहा होता है, तभी एक मार्क्स वाला बंदा यहाँ पर आता है और वो कहता है कि सुन। तभी सारे बच्चों को वो भेज देता है और यहाँ पे बात करता है। ये मार्क्स वाला जो होता है वो इसको एक मिशन देता है जिसके अंदर कहता है कि तेरा टारगेट है रुकिया, वो भी एलिट क्लास। तो कहता है अच्छा वो लड़की, चल कोई बात नहीं,
ह्यूमन वर्ल्ड में अब मैं जाऊंगा। और यहीं से ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक दुनिया जिसके अंदर होलो रहते हैं, वहां पर वो कुछ बंदों को बुलाता और कहता है कि अब शुरू करेंगे मिशन। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिगो और इचिगो की पूरी फैमिली वो लोग जा रहे हैं कहीं पे पिकनिक बनाने या किसी चीज से। और यहाँ पर उसका बाप जो होता है बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहन कारिन जो होती है मार मार कर उसे उड़ा रही होती है। इधर से इचिगो भी कह रहा होता है कि हम लोग भी आगे तब चलते हैं। जैसे आगे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं रुकिया उनको देखने के लिए मिल जाती है। तभी कारिन कहती है ये लड़की कौन है और वेब क्यों कर रही है। तभी इधर से इचिगो कहता है अरे ये तो मेरी क्लास में पढ़ती थी और मैं थोड़ी दिन में आया, और उसको लेके चले जाता है। तभी इधर से यूजू कहती है ये कौन थी, तो कारिन कहते हैं कि हमारा भाई बड़ा हो रहा है। इधर से सीन बदलता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिगो जो होता है वो बात करता है इधर से, और वो कह रहा होता है कि बता तू यहाँ क्यों आई है। तो वो कहते हैं कि मैं तेरी मदद करने के लिए आई हूँ। तो वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैंने माला ना तेरे को। तो कहते कि होलो कहीं भी हो सकते हैं तो कभी भी वो आ सकते हैं, ठीक है ना, इस वजह से। और तुझे क्या लग रहा है तेरी माँ के पास जो है तू जा रहा है, तेरी माँ जो है वो होलो से मरी है। वो कहते हैं नहीं वो होलो से नहीं मरी है। और वो उसके साइड से गुजरते हुए कहता है कि वो मेरी वजह से मरी है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वही बंदा जो सुपारी लिया रुकिया का वो ये सारी चीजें सुन रहा होता है। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं तासुमा की जो होती है वो बात कर रही होती है, और वो कह रही होती है कि ये बात तब की है जब मैं और इचिगो बहुत छोटे थे। जब ये वो मेरे पास डोजो में आया था तो वो 6 साल का था, और आज तो बिल्कुल अलग था। वो इतना ज्यादा स्माइली बच्चा था कि वो हमेशा हंसता रहता था। मैं उसको बहुत पीटती थी, मैं हमेशा उससे जीतती थी और मैं उसको रुलाती थी। और जब भी उसकी माँ उसे देखने आती थी तो वो खुश हो जाता था, रोता रो बंद कर देता था। लेकिन ऐसे ही चलता रहा, वो रोज आता, लड़ाई करते खेलते कूदते हम लोग ऐसे ही चलते रहते। फिर 3 साल बाद हम जब 9 साल के हुए तो इचिगो की माँ गुजर गई। और वो गुजरी कैसे, वो डूब के मर गई थी। वहां पर इचिगो हमेशा घूमता रहता था। वहां के बाद मैंने कभी इचिगो को हंसते हुए भी नहीं देखा। ये बात है। इधर से हम लोग देखते हैं रुकिया जो होती है वो याद कर रही होती है, और उसने होलो के बारे में कह दिया होता है उसकी माँ के लिए। तो रुकिया एहसास कर रही होती है कि उसको कितना बुरा लगा होगा इस चीज को लेके। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मॉल सोल होती है वो निकल के आ जाता है। टाइगर रुकिया रुकिया हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या खेलने के लिए आए हैं, वैसे इचिगो कहाँ पर है। तभी रुकिया को कुछ एहसास होता है, वो कहती है कि कौन है। भाग के वो जाता है और हम देखते हैं कि वही बंदा सामने बैठा होता है, और वो तभी उठता है और कह रहा होता है कि वैसे तुझे महसूस हो गया, काफी अच्छी बात है। इधर से वो कहते हैं तू आया क्यों है। इधर से हम देखते हैं इचिगो जो होता है वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उस दिन बारिश हो रही थी काफी ज्यादा, और वो बारिश में भीग गया था एक गाड़ी की वजह से। तो उसकी माँ उसको साफ करती है, तो वो कहते हैं कि मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। तो वो कहते हैं क्यों नहीं मेरे बेटे। और वो पकड़ के उसके हाथ को जा रहा होता है। जैसे वो जा रहा होता है तभी उसे एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि नाले में डूबने वाली होती है। इचिगो उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अगले ही पल के अंदर उसकी माँ जो होती है वो डेथ कर जाती है। इचिगो इस चीज के भार को लेकर बचपन से झेलता हुआ आ रहा है अपने आप को, और अपनी बहनों के लिए भी। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है इधर से रूजू जो होती है वो रो रही होती है, और कारिन जो होती है वो कह रही होती है कि चुप हो जा, कभी बात नहीं, टेंशन मत ले, रोने की जरूरत नहीं है, कभी क्यों आते हैं यहाँ। फिर उसका बाप आ जाता है, यहाँ पर मस्करी करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम देखते हैं कारिन उसे मारती है और कहते हैं कि हमें नया बाप चाहिए। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा जो है वो रुकिया को पहले से जानता और कह रहा था कि तू एलिट क्लास है पहले से ही, मैं तेरे बारे में काफी कुछ जानता हूँ, मैं तेरे से 2 क्लास आगे था, सीनियर था, तू मेरे बारे में तो जानी होगी। तो कहती है नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन तू इसलिए आया क्योंकि मैं ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर ज्यादा देर रुक गई। तो कहते बिंगो सही पकड़ी, तू चुपचाप मेरे साथ चल। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो लायन होता है वो भाग के जाता है इचिगो को बताने के लिए कि रुकिया की जान खतरे में। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, वो कूद के आ जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे तो ये जगह काफी ज्यादा पसंद आ रही है इस वजह से। तो कहते हैं हाँ मैं समझ गया, उस लड़के की वजह से, वो जो ऑरेंज बाल वाला है स्पाइकी लड़का, पता नहीं क्या क्या करते होगे तुम लोग, गंदे गंदे हरकतें। हम वैसे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्लेजर मिलना बहुत आसान है। तो वो ऐसी ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिगो यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर जो टाइगर होता है वो कह रहा होता है कि अबे यही है क्या वो बंदा जिसको मुझे मारना है। तो कहता है कि हाँ यही है वो बंदा तुझे तुझे मारना है। तो भी हम देखते वो बंदा जो होता है अचानक से अटैक कर देता है इचिगो के ऊपर। इचिगो जो होता है वो मॉल सोल की बॉडी में से निकाल लेता है और अपने पेट में डाल लेता है, और हम देखते हैं उसकी बॉडी और वो अलग हो जाते हैं। सामने वाला बंदा भी कह रहा होता है कि तूने अपना अपना आप ही कर लिया ये चीज, वाह कमाल है। तो कहते हैं कि हाँ। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो कारिन है उसे कुछ महसूस हो रहा था, और वो कह रहे होते यूजो भाग यहाँ से। फिर उनके ऊपर अटैक होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इचिगो और जो ये सोल रिपर है दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है, और इधर से वो भी कह रहा होता कि देख तेरे अंदर ताकत है लड़ने की, लेकिन तेरे में स्किल नहीं है एक भी लड़ने का। तो भी रुकिया को यहाँ पर मैसेज आता है, और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक होलो का प्रेजेंस में यहाँ पर महसूस हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो ये बंदा होता है वो कह रहा होता कि तुम लोग नहीं जीत पाओगे, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा होता है कारिन की तरफ से। तो यहाँ पर इचिगो सीधा टूट पड़ता है। इधर से दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि कारिन को दबा रखा होता है उसने, और यहाँ पर यूजू को वो खाने वाला होता है। इधर से इचिगो कह रहा होता कि मुझे जल्द अपनी बहन भाइयों को बचाना होगा, और वो भागना स्टार्ट कर देता है बुरी तरीके से यहाँ से। जैसे वो भाग रहा होता है तो तभी हम देखते हैं कि रुकिया जो होती है वो माफी मांगना स्टार्ट कर देती है जो उसने बोला था। तो इधर से इचिगो कहता है कि टेंशन मत ले, मैं तुझे अपने बारे में जरूर बताऊंगा और अपनी फैमिली के बारे में भी। तो कहते हैं कि बिल्कुल टाइम लेके बताइए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यूजू को खाने वाला होता है वो मॉन्स्टर, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो खाने वाला ही होता है। तभी यहाँ पे इचिगो आ जाता है और उसको जीप को काट देता है। वो कह रहा था कि तू ही है वो जिसकी मेरे को प्रेजेंस महसूस हो रही थी।
तभी हम लोगों को देखने मिलता है पीछे से रुकिया भी आ जाती है और हम देखते हैं कि ये वही लड़की होती है जिसको इचिगो बचाने के लिए, तो वो कहता है कि तूने ही मेरी माँ को मरवाया है। तो यहाँ पर इचिगो को थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कि हाँ उसकी माँ को इसी ने मारा है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये एक फिशरमैन है, कई सैकड़ों सालों से सारे सोल रिपर्स से बच रहा है और कितने सारे सोल रिपर्स को इसने मार भी दिया है। तो यहाँ पर इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तू मरेगा मेरे हाथों से। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा वही लड़का है क्या 6 साल पहले जिसकी माँ को मैंने खा लिया था। तो वो कहता कि हाँ मैं वही हूँ। तो कहते कि हाँ उस समय मैं तेरे को नहीं खा पाया, ये बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे औरतों की सोल खाने में ज्यादा मजा आता है। हम लोग देते इचिगो सीधा टूट पड़ता है उसके ऊपर और यहाँ से वो बंदा भागना स्टार्ट कर देता है इचिगो के ऊपर हमला करके, और तभी इचिगो को वो कैद भी कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रुकिया होती है कुछ तरीके का स्पेल इस्तेमाल करती है और अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो फिशरमैन होता है वो एक लात मार के यहाँ पर रुकिया को उड़ा देता है। यहाँ पर दूसरा सोल रिपर यहाँ पर आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि फिर वो इचिगो को और उसकी बहन को खाने वाला होता है। तभी दूसरा सोल रिपर जो होता है वो आके इचिगो की मदद करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर उसके हाथ को भी काट देता है। तभी हम देखते हैं कि जो ये वाला फिशरमैन है अटैक कर देता है दूसरे सोल रिपर पे और सोल रिपर की हालत खराब हो जाती है। इचिगो कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो कहता है कि मैं एक सोल रिपर हूँ, तो सोल रिपर का काम है होलो से फाइट करने का, तो अपन लोग फाइट करेंगे किसी भी कीमत पर। तभी हम देखते हैं कि वो सो चुका होता है काफी ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से, इतनी जल्दी मरते नहीं है सोल रिपर्स भी, लेकिन वो इमोर्टल भी नहीं है। तभी हम देखने मिलता है कि मोल से कहा जाता है कि जा मेरी बहनों को लेकर जा, तो वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है रुकिया जो होती है वो इचिगो को रोक रही होती है, लेकिन इचिगो जो होता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। इधर से फिशरमैन भी कह रहा होता है कि तेरे जैसा बेवकूफ मैंने कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ मोल जो होता है वो लेकर आ चुका होता है दोनों बहनों को और बाप को, और वो टेंपल के नीचे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे इचिगो की तरह बात करनी होगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इचिगो जो होता है वो फाइट करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और यहाँ पर जो फिशर होता है वो कह रहा होता है कि तेरी माँ को मैं ही मारा। वो काफी ज्यादा मजेदार थी, ऐसी सोल खाने में तो और मजा आ जाता है। और सोल रिपर तो होते ही बेवकूफ है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उन्हें मरवाता है हमेशा। और हम लोग देखने को मिलता है वो सीधा अटैक कर देता है इचिगो के ऊपर और इचिगो के बॉडी में से खून निकाल देता है। वो धीरे धीरे करके इचिगो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तभी वो रोक के अपने आप को खड़ा करना स्टार्ट कर देता है। इचिगो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तुझे हराऊंगा। इधर से रुकिया कहती कि नहीं थोड़ा सा बैक फॉल कर, तो कहते कि नहीं मैं इससे फाइट करूंगा। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि होलो जो होता है वो फिशर का इस्तेमाल करके उसकी माँ के चेहरे की औरत को बना लेता है और वो कहता है कि ये देख, और वो याद करना स्टार्ट कर देता है इचिगो सारी की सारी चीजें लेके। रुकिया इस चीज को देख के कह रही होती है कि इचिगो इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि वो इससे फाइट कर सके, और वो अपने लीडर के बारे में सोच रही होती है कि जो इसके लीडर ने बोला था कि हम लोगों को दो तरीके से फाइट होती है, एक सोल रिपर की फाइट की और एक होती है जिंदगी बचाने की। तो किसी की पर्सनल फाइट के अंदर उसमें न जाना, उसका अभिमान खत्म हो जाएगा। तभी वो यहाँ पर रुक जाती है और कहते हैं इचिगो तुझे जीतना होगा बिना मरे। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा सोल रिपर भी जो होता है वो सो के उठ चुका होता है और कह रहा होता है कि अब मेरा काम शुरू होगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो उसकी माँ को ही उसके सामने लिया था। इचिगो जो होता है वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता बार बार क्योंकि उसकी माँ उसके सामने आ जाती है। फिर इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब इसके ऊपर मुझे कुछ करना ही होगा, अब बिजली कड़क के ऊपर से वो गिरा देता है। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर इचिगो की माँ जो होती है वो कह रही होती है कि मेरी बेटी मैं तेरी वजह से नहीं मरी, बेमतलब का इतना गिल्ट अपने ऊपर लेके मत जी, आराम से जीत, अच्छी जिंदगी जी, मेरे बेटी मेरी पति तेरे पास ही है और तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, तो खत्म कर दे इस मॉन्स्टर को। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है इचिगो को जो ये सारी चीजें याद आने लगते हैं, तो वो एहसास कर लेता है और सीधा अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि उरेही में जो होती है वो तात्सुमाकी के घर से बाहर निकलती है और कह रही होती है कि काश मैं रेन होती और मैं सब लोगों की फीलिंग्स को समझ पाती। दूसरी तरफ इचिगो ने फाड़ दिया होता है उसको और उसका काफी ज्यादा खून निकल जाता है। तभी ये होलो जो होता है वो फुदक फुदक के आसमान में गायब हो जाता है। इचिगो जो होता है वो रिलैक्स होता है और अटैक करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर रुकी आ जाती है और कह रही होती है कि प्लीज रुक जा, तूने काफी कुछ कर दिया, तू जीत गया। तो कहता है कि नहीं अभी वो मरा नहीं है, मैं जीता तो हूँ मगर मैंने उसे जान से नहीं मारा। तो दूसरा सोल रिपर जो होता है वो कह रहा था कि थोड़ी देर रेस्ट कर, तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है और फिर वो कह रहा होता है कि वैसे रुक क्या, मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा तो टेंशन मत ले, लेकिन मैं जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू बच गई, बाकी लोग आएंगे जरूर। इधर से सीन बदलता है, हम लोग उदय मिलता है टेंपल में दोनों बहनें सो चुकी होती है। इचिगो जो होता है वो अपनी बॉडी में आ चुका होता है, अपनी माँ की गिफ्ट पे होता है, वहाँ बात करता है। फिर उसका बाप वहाँ पर आके स्मोक करता है, तो वो कहता है कि आपने तो स्मोकिंग छोड़ दी। तो उसका बाप बोलता है कि तेरी माँ ने बोला था कि मैं स्मोक करते हुए काफी कूल लगता हूँ, इसलिए जिस दिन मैं यहाँ पर आता हूँ स्मोक जरूर करता हूँ उसकी यादों के लिए। तो यहाँ पर इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि कोई मुझे ब्लेम क्यों नहीं कर रहा है, मैंने जो किया उसकी वजह से। तो कहते कि तूने क्या किया, कुछ नहीं किया। हाँ वो लड़की जिससे मैंने प्यार किया, मेरे काफी 3 अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हुए, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो किसी से नफरत करे, तो हम ही क्यों किसी से नफरत करेंगे। अरे यार तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, मौज मारना, तो ये बुरा टाइम भी बीत जाएगा। तो यहाँ से रुकिया भी आ जाती है। तभी इचिगो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे और भी ताकतवर बनना। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि आज तुम लोगों के सामने आ रहे हैं सबसे खतरनाक स्पिरिट मास्टर, ग्रैंड मैजिक स्पिरिट यूजर। और हम लोग देखते हैं कि आसमान में से एक बंदा कूद के आया होता है और उसका नाम होता है डॉन कॉन्जी, लेकिन डॉन कहेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर उरी में डरा देती है इचिगो को आके बू हा। तो यहाँ पर एकदम ही तात्सुमाकी कहती है बाद में मिलेंगे। फिर हम देखते बाकी भी आके कहते बू हा। तो यहाँ पर इचिगो कहता है ये क्या है, कहता है कि तुम लोगों ने वो शो नहीं देखा
जिसमें स्पिरिट पकड़ी जाती है, तभी यहाँ पर रुकिया भी आ जाती है और यहाँ पर वो कहता है कि हाँ नहीं देखा मैंने। तो कहते हैं कि चलना है, आज शाम को आ रहा है वो। तो कहते हैं मैं नहीं आ रहा। तो रुकिया कहती है मैं चल रही हूँ। हम देखते हैं शाम को इचिगो को भी जाना पड़ता है और तभी वहाँ पर इसकी एंट्री हो जाती है डॉन की और वो कहता है बू हा, मतलब सब बंदों को बेवकूफ बना रखा है क्या इसने। फिर इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो जा रहे होते हैं जहाँ पर वो अपना मैजिक दिखाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं उरी में यहाँ पर आती है और उससे कह रही होती है कि तू यहाँ पर क्यों आया। तो कह रहा होता कि मैं इसलिए आया क्योंकि ये दोनों बेवकूफ आए और साथ ही साथ मेरी फैमिली को भी काफी पसंद है इस वजह से। तो उरी में कहती है अच्छा सही है, अरे कोई बात नहीं, आया है तो एंजॉय कर ले। तो कहते कि हाँ ठीक है मैं भी करूँगा। तभी यहाँ पर रुकिया आ जाती है, वो भी कहती है मतलब सारे बंदे पागल हो चुके हैं इसके अंदर। तभी यहाँ पर रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर एक बंदे की आत्मा है जिसको हम लोग कहते हैं जीवा। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये भी कुछ होता है। तो कहते हैं कि हाँ ये होलो से पहले की स्टेज होती है जब लोगों की चाहत होती है वो जा नहीं पाते उस तब हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर चैड वैड आ रहे होते हैं। चैड को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है लेकिन फिर भी कोई इग्नोर कर देता है। उरेमी को भी कुछ महसूस होता है, सब लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रुकिया और इचिगो इन दोनों को एहसास हो रहा होता है कि वो बंदा, और हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल से एक बंदा चेन से बंधा होता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा यही है क्या जीवा। तो वो कहते हैं कि हाँ जीवा यही है, देखो उसकी चेन भी बंधी हुई है उसके सीने के अंदर। और जब होलो हो जाते हैं तो वो पागल हो जाते हैं और उनके दिल के अंदर होलो बन जाता है और उनके पास दिल भी खत्म हो जाता है। तो इचिगो कहता है तेरी ड्राइंग कितनी गंदी है, फिर उसको मारती है वो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डॉन आ जाता है और कह रहा होता कि मैं यहाँ पर जितनी भी बुरी स्पिरिट है उन सबको आजाद कर दूंगा। तो इचिगो कह रहा होता कि अच्छा ये देख पाएगा क्या। और हम लोगों को देखने मिलता है डॉन जो होता है वो बात कर रहा होता है स्पिरिट से, शायद वो देख भी सकता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो उसकी चेन के ऊपर जहाँ पर चेन बंधी हुई है उसमें लाठी देकर उसको हिला रहा होता है। सब लोग कह रहे होते वो कमाल कर रहा है कमाल कर रहा है, और ये बंदा चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि ये बेवकूफ पागल सा ये होलो बना देगा उसे क्योंकि चेन टूटी तो होलो। तभी हम लोगों को मिलता है रुकिया जो होती है वो हेल्प करने के लिए जाती है इचिगो की, और इचिगो भी हेल्प करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उन्हें बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं। हम लोग देखते हैं पीछे से तभी उराराका आता है और उसकी सोल को निकाल देता है। उराराका काफी ताकतवर है। तभी इधर से रुकिया से कहता है पीछे आ जा पीछे आ जा। सब लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इचिगो होता है वो रोक लेता है यहाँ पर डॉन को और वो कह रहा होता है कि बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है तू मुझे देख सकता है ना, ये सोल भी दिख रही हो ना, तो क्यों उसे परेशान कर रहा है तू। वो कहता है कि ये मेरा काम है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसने इतना ज्यादा पुश कर दिया होता है कि उसकी चेन जो है वो टूट चुकी होती है। जैसे टूटती है तो भाई वो बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। इधर से डॉन जो होता है वो टीवी पे बोलने लगता है कि मैंने उसको हरा दिया मैंने हरा दिया। तभी रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि वो कहीं और अब टेलीपोर्ट होना है शायद हॉस्पिटल के अंदर। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो हॉस्पिटल की छत के ऊपर वो टेलीपोर्ट हो चुका और वो अब बन चुका होलो। अब वो मेंटेक टाइप का एक होलो दिख रहा है, काफी देखने में अच्छा भी लग रहा है बाकी होलो उसके मुकाबले में तो। लेकिन डॉन जो होता है वो इस चीज को भी महसूस कर लेता है। तो यहाँ पर अटैक होता है तो डॉन को जो इचिगो होता है वो बचाता है। फिर वो कह रहा होता है कि चल अंदर जाके फाइट करते हैं, मगर हम देखते हैं तुरंत ही उनके ऊपर हमला हो जाता है और यहाँ पर डॉन और इचिगो साथ मिलकर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। और अराका कह रहा होता है देखते कि ये लड़का क्या करता है। और भाई दोनों की फाइट बहुत अच्छी हो रही होती है। लेकिन इस होलो की ताकत उतनी नहीं है क्योंकि अभी नया नया बनाया तो इचिगो इसे सिंगल हैंडली संभाल सकता है। उराराका भी यही कह रहा था कि रुके तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो संभाल लेगा। वो लोग हॉस्पिटल के अंदर कुछ जाते हैं। हम लोग को नहीं मिलता है कि डॉन को वो समझाने लगता है लेकिन डॉन जो होता है वो मानता नहीं है और वो कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है तो तू मेरा चेला बनना चाहता है। तुझे पता है मेरे शो को सबसे ज्यादा बच्चे देखते हैं, उनको हिम्मत बढ़ती है इन चीज़ों से, डरते नहीं है वो मजबूत बनते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं हाँ। तो भी हम लोग देखते हैं इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है लेकिन ये हमें जान से भी मार सकता है तुझे पता है ना। तो कहता है कि टेंशन क्यों ले रहा है, मैं फाइट कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि इचिगो के हाथ पे तभी वो जानवर निकल के आता है होलो और चिपचिपा सा कुछ डाल देता है। तो इचिगो फाइट करने की कोशिश करता है पूरी की पूरी, उसको मार के बाहर छत पे लेके चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डॉन भी आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग देखते हैं कि वो इचिगो के ऊपर हमला कर देता है। इचिगो जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। तो भी यहाँ पर जो डॉन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है लड़की तेरे हाथ चिपक चुके हैं इस वजह से तू लड़ नहीं पा रहा, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। और उसके मुंह में लाठी दे देता और अपने हाथ से कुछ कामे हमें जैसी बोल बनाता और शूट कर देता। और हम लोग देखते हैं कि वो भाई इतना काम कर जाती है कि इचिगो जो होता है वहां से आजाद कर जाता है। लेकिन डॉन को तभी एक लाफा पड़ता है जिससे कि वो दूर की तरफ गिर जाता है। इधर से इचिगो सीधा हमला कर देता है आके। हम लोग देखते हैं इधर से डॉन भी आके सीधा हमला कर देता है और इधर से इचिगो जो होता है उसको चीड़ के रह देता है जिससे कि उसका मार्क्स टूट जाता है। जैसे ही मार्क्स टूटता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उसकी सोल को प्यूरिफिकेशन मिल गया है। लेकिन डॉन को यहाँ पर समझ में आता है कि जो उसने चेन तोड़ी थी उसकी वजह से ये होलो बना था और उसने काफी सारी स्पीड के साथ ये सेम काम किया जिसकी वजह से वो होलो बन चुके होंगे। तो इसको लगता था कि ये चेन तोड़ के उन लोगों को आजाद कर रहा है, मगर देखा जाए तो कोई गलत भी बात नहीं है। इसको तो यही लग रहा होगा वो चेन में बंधे हुए हैं। तो वो कहता कि इचिगो कोई बात नहीं, तुझे सब लोगों को मोटिवेट करना है, तू जा सब लोगों को बता दे तू जीत चुका है। तो वो वहां पर आता और कहते बू हा हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। तो इधर से इचिगो जो होता है वो कहता कि तूने बढ़िया काम किया। इधर से इचिगो के साथ वो हाथ मिलाता और कह रहा था कि मैं समझ गया लड़के तुझे मेरा डिसाइपल बनना है। तो इचिगो क्या, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बात कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।